वैसे हम दोनों साथ अच्छे लगते हैं, नहीं? कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम इतनी लड़ाका तो नहीं हो, फिर पहले मुझसे हर वक्त क्यों लड़ती थी? मैं लड़ती थी आपसे? हाँ, मुझे जब भी देखती थी तुम्हें गुस्सा आ जाता था और लड़ाई शुरू कर देती थी। जाहिर है आप मुझे परेशान करते थे, फॉलो करते थे और फिर हीरो बन के मुझे बचाने के लिए भी आ जाते थे। एक मिनट, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं की। इट्स नॉट माई स्टैंडर्ड। ओके, तो फिर आप लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए और क्या करते थे? मैं लड़कियों को, कौन लड़कियां भाई? जिंदगी में पहली बार एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश की और इत्तेफाक से वही इम्प्रेस नहीं हुई। और सच बताऊं, इस बात पे मेरा दिल आज भी दुखी है। मत दुखिए, आप मुझे बहुत पहले इम्प्रेस कर चुके हैं। सीरियसली? हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, सपोर्टिव हस्बैंड हैं, आप बेस्ट हैं। इतनी तारीफ एक साथ। वैसे तुम्हें याद है ये तस्वीर जिस वक्त ली गई, हम क्या कर रहे थे? आप मुझे याद भी नहीं करना। क्यों? बाजी, 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 लाइबा बाजी, क्या हुआ? बीबी जी, बीबी जी, लाइबा बाजी, हाय अल्लाह, क्या हो क्या? आंटी प्लीज मत रोएं, लाइबा ठीक हो जाएगी। सानिया, लाइबा ने ऐसा क्यों किया? तुमसे कभी तो उसने कुछ शेयर किया होगा ना? बताओ मुझे, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया? आंटी सानिया को क्या कुछ पता होगा? और वैसे भी ये वक्त इन बातों का नहीं है। सिरू, तुम तो उसके भाई हो ना, तुम तो सब कुछ जानते होगे ना। क्यों किया लाइबा ने ऐसा? अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे। लाइबा खतरे से बाहर है। मैं भी डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। ठीक नहीं हो? मैं सच कह रहा हूँ। बाबा भी लाइबा के पास नहीं है और डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? लाइबा को होश कब तक आ जाएगा? थोड़ी देर में आ जाएगा। शुक्र है हम लोग वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गए। हमें अब लाइबा का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हमें लाइबा को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। उसने जो इंतहाई कदम उठाया उसके पीछे जरूर कोई ट्रॉमा है या कोई और बड़ी वजह है। लाइबा एक बार देख लो। और सभी डॉक्टर चेकअप कर ले, फिर मैं आपको खुद ले जाऊंगा। उससे कुछ होगा तो? लाइबा को घर कब तक लेके जा सकता हूँ? अभी कुछ कह नहीं सकता।
मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। सानिया प्लीज मम्मी का ख्याल रखो, मैं फार्मेसी से कुछ मेडिसिन ले लूँ। लाइबा, तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया बेटा? अगर कोई मसला था, कोई परेशानी थी तो मुझसे शेयर करती ना बेटा। तुमने इतना बड़ा अटेम्प्ट क्यों किया? अम्मी, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। लाइबा को आराम करने दे। अरुण ठीक कह रहा है, रेस्ट करने दे, लेट अस। मेरे ख्याल में आप लोग भी जाके रेस्ट करें। मैं हूँ लाइबा के पास। आंटी, आपको भी आराम की जरूरत है, आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लें। डॉक्टर ने खास ताकीद की है कि लाइबा को अकेला नहीं छोड़ना। मैं इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आंटी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं रुक जाती हूँ लाइबा के पास, आप जाके सो जाएं थोड़ी देर। मगर अम्मी, सानिया ठीक कह रही है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने भी मेडिसिन ली हुई है, प्लीज हमारी बात मान लें। अच्छा, फिर इसको अकेले मत छोड़ना बेटा, इसका ख्याल रखना। मैं 1 मिनट के लिए भी इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मैं पास ही हूँ इसके। आजा। गुड नाइट। सरूर, आप भी जाके थोड़ा आराम कर लें, मैं इसके पास ही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। बेगम साहिबा, खाना भी लगाऊं या कुछ देर बाद? जब भी दिल चाहे लगा लो, जो मर्जी आए कर लो। क्या खड़ी क्यों? दफा हो जाओ ना यहाँ से। जी बेगम साहिबा। उस बेचारी पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं आप? वैसे मुझे आपका गुस्सा और बेबसी समझ आ रही है। सारी जिंदगी आपने यही तो कोशिश की है कि मुझे आप डैड का ऑफिस कभी भी ज्वाइन ना करने दें। जगह मेरे बेटे की है। जैसे ही मेरा बेटा वापस आएगा ना, मैं तुम्हें वहां से बाहर निकलवा दूंगी। मैं कभी भी आपके साथ झगड़ना नहीं चाहती, इसीलिए आपने सारी जिंदगी मुझसे जो कुछ कहा मैंने वैसा किया। लेकिन अब बात मेरे शौहर की है, उसे तो मना नहीं कर सकती। शादी के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तुम में। शायद। और अब ये कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। देर हो गई, लेकिन कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। और आपको पता है, ये कॉन्फिडेंस ना मुझे मेरे शौहर से मिला है। अब जरून को तो डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, है ना? जस्ट गिव इट अ बिट ऑफ टाइम। कुछ ही दिनों में वो निकल जाएगा। मर्द सारे बदल जाते हैं, तुम देखना। अच्छा, डैड तो आज तक नहीं बदले। खैर, आप खाना लगवा दी, हमें जल्दी घर जाना है। लगवा दूं? उसकी मैं नौकर लगती हूँ? बदतमीज। साम्या, क्यों रो रही हो बेटा? कुछ हुआ है क्या? बोलो तो सही। अम्मी कैसे रिफत की ससुराल गए हैं। उन्होंने कहा है अगर उनकी बहन नहीं मानेगी तो मैं आपके साथ वापस चली जाऊं। ओह माय गॉड, ये सब किरण की वजह से हुआ है। देख लिया ना, तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात कहां से कहां पहुंच गई है। तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ बहन का? देखो कितनी तकलीफ में है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी दुश्मन है। अच्छा चलो, मेरी वजह से तो हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कल तक तो आप लोग कैसर भाई के कसीदे पढ़ रहे थे, उनकी इतनी तारीफें हो रही थी,
तो फिर आज क्या हुआ? सारी अच्छाइयां मिट्टी में चले गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना कैसे? मैंने बकवास की थी ना, तुम मुझे इस घर से निकाल देते। बीवी को क्यों निकाल रहे हैं? बहुत अनएथिकल बात है ये। लेकिन मैं असल रीजन बताऊं, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे ना आप ही, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपने अपनी उस नंद को ना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। सब कुछ इसने किया है। अगर पहले दिन से उसको अपनी लिमिट में रखा होता ना, आज आपको आपकी लिमिट ना याद करनी पड़ती। बस कर दो तुम अब। सामिया, बात इतनी बढ़ गई है, मुझे तो लगता है मुझे और तुम्हें मिलकर जाकर उन्हें मनाना चाहिए। हम माफी मांग लेंगे। आप दोनों पागल तो नहीं हो गए? पहले कम बेइज्जती कराइए। अम्मी इसको छोड़े यहीं पे, आप ना मेरे साथ वापस चलें, हम अपने घर चलते हैं। किसी चीज की फिक्र मत करें। अब्बू की पेंशन, किराएदार, किराए वाले, घर किराए पे चढ़ाना, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। इनफैक्ट मेरी जॉब पे बहुत जल्दी लग जाएगी। आप बस चले मेरे साथ। ठीक कह रही हो तुम। मेरे ख्याल से आपको किरण को घर वापस लेके जाना चाहिए, इसी में बेहतरी है। मैं कुछ भी करके अपनी बची कुची इज्जत बचा लूं। मैं पैकिंग करती हूँ। हाँ, खाना क्यों नहीं खा रही आप? सामिया फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं वहां सब खैरियत हो। अच्छा चले, ज्यादा फिक्र नहीं करें। कुछ हुआ होता तो घर से निकाल दिया होता अभी तक और यहाँ आ चुकी होती। तुम तो अपनी बकवास बंद रखा करो। गलती होगी मुझसे जो तुम्हें साथ लेकर चली गई। हालांकि तुम्हारी फितरत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तो नहीं जा रही थी, आपने इंसिस्ट किया। नतीजा देख लिया आप। क्या मतलब? यानी तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है? प्लानिंग थी तुम्हारी ये? अम्मी वैसे हद हो गई। आप तो हर वक्त ही ना मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचा है। कभी अपनी आंखें ना दूसरे लोगों की तरफ भी खोल लिया करें। 2-4 मीठे अल्फाज क्या बोल दिए, अब्बू के ऑफिस के चक्कर लगा लिए, तो एहसान का इतना बड़ा पत्थर रख रहे थे हमारे सर पे। कैसे भाई? एहसान ही कर रहा था वो हम पे। लेकिन वो आपके दामाद हैं। आप उनको बेटा समझ रही थी, बेटे नहीं है वो, आपके दामाद ही रहेंगे। हाँ ठीक है तुम्हारी बात, दामाद ही है बेटा नहीं। लेकिन कर तो भला ही रहा था ना हमारे साथ। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? अगर उसकी बहन ने उसका मूड खराब कर दिया तो? इतनी सी बात थी वैसे, फजूल में इतना बड़ा मसला बना लिया उसकी बहन ने। कैसे चालाकी से हमें घर से निकलवाया है। मैं तो पता है सोच रही थी कि वो आप ही का भी जीना हराम कर देगी, रहने नहीं देगी आप ही को उस घर में। उस घर पे उसकी नजर है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे जैसे गम का पहाड़ ही टूट पड़ा है मुझ पे। पहले ये हालात, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी, और अब ये सामिया। पता नहीं कैसे होगा ये सब कुछ। तुम्हारी जॉब का क्या बना जो ढूंढती फिर रही थी? अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी, हो जाएगा कुछ। कल एक इंटरव्यू है, मैं जाऊंगी। वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर दीजिएगा, मैं पेंशन ऑफिस भी जाऊंगी। ठीक है, लेती जाना। तुम ही बहन को फोन मिला के कोशिश कर लो। आपका नहीं उठा रही तो मेरा क्यों उठाएगी?